नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अजीज नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की ताज़ा सूरत हाल क्या है और मीडिया में हॉट न्यूज़ या फिर हिंदुस्तानियों को ब्रेक करने की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या चल रही है, इससे आप हजरात बखूबी वाकिफ हैं। इसलिए मैं आज बगैर किसी तमहीद के सीधी बात के आगाज में ही एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। इस वीडियो को देखिए और फिर सोचिए कि इस वक्त एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोगों को क्या सोचना चाहिए और हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं जो धर्म और मजहब के नाम पर बहकाए जा रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। यूनिवर्सिटी को बदनाम करना इनकी पुरानी बीमारी रही है। अब जब कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला इन लोगों को, तो अब एक स्टेटमेंट आया है कि वी Hindu students of AMU are being molested and beaten. Guys, let me tell you, मैं यहाँ पे 4 साल से रह रही हूँ। I'm a student of fine arts. मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं AMU का छात्र हूँ और जैसे अभी भी मुझे कुछ देर पहले ही पता चला है कि किसी ने बयान दिया है यहाँ पे कि हिंदू छात्रों के साथ गलत किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं खुद यहाँ के हॉस्टल में रह रहा हूँ, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि यहाँ पे मिसबिहेवियर मिसकंडक्ट किया जा रहा है हिंदू स्टूडेंट के साथ, और साथ ही साथ में फिजिकल असॉल्ट भी हो रहा है, जो कि से बेबुनियाद है, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं एवा वार्श ने इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली कंडेम करती हूँ बिकॉज दिस इज टोटली फॉल्स। स्यूडो स्टेटमेंट्स देख के जो है यूनिवर्सिटी को और कम्युनलाइज किया जा रहा है। मैं निशांत भारद्वाज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ। मुझे अभी कुछ वक्त पहले पता चला कि एक साहब ने मीडिया में ये बयान दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को हॉस्टल से बाहर निकाला जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके आई कार्ड चेक करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन मैं खुद निशांत भारद्वाज मेरा नाम है और आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टडी हॉल के पास खड़ा हुआ हूँ। तो आप ये बताइए कि अगर ऐसा होता तो क्या आज मैं यहाँ खड़ा होता या इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा होता? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ रूमर्स हैं, ये इस मूवमेंट को हल्का करने की साजिशें हैं। ये सिर्फ हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं और इस पूरे मूवमेंट को एक हिंदू और मुस्लिम का कलर दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़ाई हमारी अपनी आइडियोलॉजी की है और ऐसे लोगों की आइडियोलॉजी के खिलाफ है जो हमें हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांट रहे हैं। अभी जो एक स्टेटमेंट आया है कि यहाँ हिंदू बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उन्हें हॉस्टल से निकाला जा रहा है, उनके आई कार्ड चेक हो रहे हैं, ये कम्प्लीटली एक गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं यहाँ 4 साल से रह रही हूँ, मैंने आज तक यहाँ ऐसी कोई चीज फेस नहीं की है कि जहाँ हिंदू और मुस्लिम ये शब्दों का प्रयोग हो या ऐसा भेदभाव हो। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा और इस तरह की बातें सिर्फ अभी निकल कर आ रही हैं। अभी हमारे किसी साथी ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदुओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, छात्रावासों में हॉस्टल्स में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। तो मैं खुद अजय सिंह हिंदू हूँ और किसी भी प्रकार की हॉस्टल में समस्या नहीं आ रही। मैं छात्रावास में बैठा हुआ, मैं कमरे में हूँ। मैं जो धरना चल रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, उसमें हम लोग लीड में है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और जो धरना चल रहा है विश्वविद्यालय में, जिस तरीके से हम लोगों की बदनामी की जा रही है, भ्रामक स्थितियां, भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, तो मीडिया जो है परोस रहा है वो सारी चीजें झूठ है। मीडिया सिंहासन के सामने झुक गया है, तलवे चाट रहा है। बाकी का आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमानों के नाम पर हम लोगों को बांटकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को केंद्र में रखकर सारे विकास के वादों को, सारे जितने भी उनने वादे किए थे, गौ माता को भूल गए, धारा 370 को भूल गए, वो सारी चीजों को भूल गए। उनने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को टारगेट करके मुस्लिमों को निशाना बनाकर वो आगामी चुनाव में हिंदू मुसलमान करके चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। हम उनके मंसूबों को कतई कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़रीन, हकीकत यह है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्नाह के नाम से जो चल रहा है वो सिर्फ तमाशा नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल मंसूबाबंद साजिश का हिस्सा है। सियासी नुक्ते नजर से भी और असबियत के चश्मे से भी। अगर मैं यूं कहूं तो शायद आप मेरी बात पर इत्तेफाक करें कि यह मसला भगवा तंजीमों के उसी हथकंडे की एक कड़ी है जो गुज़िश्ता कई सालों से हिंदुस्तानी हिंदुओं को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तानी हिंदू खतरे में है, बल्कि हिंदू धर्म खतरे में है।
जिस आम बात को मीडिया जोरों शोरों से उछालने लगी और उस मसले पर बोलने वालों को पकड़ पकड़ कर लाए और टीवी में दिन भर उसी पर गुफ्तगू होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि एक मंसूबाबंद साजिश है और उसको उकसाने में हमारे अपने भी शामिल हो जाते हैं और यूं ये मसला जो कुछ सेकंडों में खत्म हो जाना चाहिए वो हफ्तों और महीनों चलता रहता है और उसके आड़ में मरकजी हुकूमत की सारी नाकामियां छुपा दी जाती हैं। और कर्नाटक इलेक्शन के आयन मौके पर जिन्नाह की तस्वीर का ये मुद्दा जैसा ही उछाला गया, समझो कि नाकाम मरकजी हुकूमत को अपनी नाकामियां छुपाने और फिर हिंदुस्तानियों को धर्म पर उकसाने का मौका हाथ लग गया। सोचिए, जिस तस्वीर को लेकर गुज़श्ता कई दहाइयों से किसी को कोई शिकायत नहीं हुई, बल्कि जिन्नाह की तस्वीर तो बॉम्बे हाई कोर्ट और साबरमती आश्रम में भी आपको लटकी मिलेगी। जब इतने सालों से कोई शिकायत नहीं, तो फिर आयन 2019 यानी 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात को पेश नजर रखते हुए एक नया शुशा छोड़कर हिंदुस्तानियों को हमेशा से उल्लू बनाने वाली सियासी पार्टियां पूरी तरह इस मुद्दे को इस्तेमाल करके अपना फायदा उठाना चाह रही हैं और मीडिया इसमें उनका भरपूर साथ दे रहा है। नाज़रीन, इस वक्त सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का तशख़्ख़ुस दांव पर लगा हुआ है। जब आप तारीख के पन्ने उल्टेंगे और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम का पस मंजर टटोलेंगे तो आपको मेरी बातों पर जरूर यकीन आएगा। आइए मैं आपको 1857 में ले चलता हूं। उस वक्त के हिंदुस्तान यानी बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में जब नाकाम जंग आजादी हुई और फिर दिल्ली मुसलमानों के हाथ से निकल गई, जिसको तारीख सुकूत दिल्ली के नाम से याद करती है, उसी वक्त से समझिए कि अलीगढ़ की तहरीक शुरू हो गई थी। तारीख की बात माने तो कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खां आजादी से पहले इस तहरीक को ज़हन दिमाग में परवान चढ़ाना शुरू कर दिया था। जंग आजादी ने बहुत सारे गहरे असरात मुरतब कर डाले थे। सुकूत दिल्ली का वाकया एक हसास दिल रखने वाले के लिए कोई आम वाकया नहीं था, बल्कि बादशाहों ने काहिली बेहिसी की पूरी हदें तोड़ डाली थी, जिसके पेश नजर उस वक्त के कुछ लीडरान में इस वाकये ने उनकी फिक्र और अमली जिंदगी को हिला कर रख दिया था। उसी में से एक सर सैयद अहमद खान थे। कौमी खिदमत के जज्बात से सरशार होकर उन्होंने कौमी खिदमत को ही अपना शिआर बना लिया। वो कौमी सतह पर सोचने लगे, हिंदू मुसलमानों को एक साथ लेकर चलने के बारे में सोचते। यह अलग बात है कि उनकी कई सारी तहरीकात और फिक्रों से बाज़ उलमा इकराम को इख्तिलाफ रहा है, मगर इसके बावजूद अपनी फिक्रों को परवान चढ़ाते रहे। गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। दरअसल मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी दूर करने और उनको तालीमी सतह पर पहचान देने के लिए उन्होंने जो अंतर जद्दोजहद शुरू की, उसकी इब्तिदा दरअसल वेरियन कलर यूनिवर्सिटी की तजवीज़ पर कुछ असबियत रखने वाले गैर मुस्लिम के मुतासिबाना रवैये की वजह से हुई। यानी मैं अगर साफ अल्फाजों में, खुले अल्फाजों में कहूं तो उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ वेरियन कलर यूनिवर्सिटी, यानी जिसमें हर मजहब व समाज का तबका एकसां तौर पर तालीम हासिल करे, उसकी जब तजवीज पेश की गई तो कुछ मुतासिब हिंदू लीडरों का रवैया ठीक नहीं रहा, जिसके बाद सर सैयद अहमद खान ने अपनी जानिब से कोशिशें शुरू कर दी, बल्कि कौमी सतह पर मुसलमानों की तय सोचने लगे। 1869 में इंग्लैंड का सफर करने का मौका मिला तो वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उनके ख्वाबों को मजीद ताजा कर दिया। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद 1875 में रखी। उन्होंने वहां के मशहूर अखबारात स्पेक्टेटर और गार्डियन अखबारात का असर देख चुके थे, इसीलिए उन्होंने तालीमी लाइन के साथ साथ मुसलमानों को दीगर मैदानों में आगे बढ़ने और एक नए किस्म का इनकलाब आम जिंदगी में लाने के लिए एक रिसाला तहजीबुल अखलाक का इजरा किया। इसी रिसाले ने उनकी नजरियात को फैलाने में मदद की और फिर उनके मकासद को तकमील तक पहुंचाने में मददगार रहा।
और फिर उसको मजबूत करने, मुसलमानों को कॉलेज और तालीम से जोड़ने के लिए खूब जद्दोजहद की गई। इसी मेहनत और जद्दोजहद का समरा यह निकला कि 1920 में उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया और आज दुनिया उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानती है। और न जाने अब तक इस यूनिवर्सिटी से कितने नुमाया तलबा फारिग हुए मुख्तलिफ तालीमी शोबों से, और फिर हिंदुस्तान का नाम मुल्क हिंद में भी और बैरून हिंद में भी रोशन किया। मगर अफसोस का मकाम है कि आज यही यूनिवर्सिटी असबियत का शिकार होकर कुछ भगवा तंजीमों के गलत इरादों के हत्थे चढ़ गया है। 2000 से जायद आमले, 30,000 से जायद तलबा और तालिबात को अपने दामन में समेटने वाला यह तालीमी इदारा आज अपने तशक्कुस को बाकी रखने के लिए एक साथ तमाम समाज और बरादरी के तलबा को लेकर खड़ा हुआ है। मगर कुछ नासमझ, अकल के अंधे, शिद्दत पसंद लोग सिर्फ एक तस्वीर के बहाने इसकी पहचान को मिटा देना चाहते हैं। जी हां नाज़रीन, मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी पर रोने वाले और अफसोस करने वाले सियासी नेता, मुस्लिम औरतों के 3 तलाक पर रोने वाली पार्टियां, मुसलमान की एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस की रट लगाने वाले नामनिहाद लीडरान तमाशा देख रहे हैं। जी हां नाज़रीन, एक ब्रेक की इजाजत दें। ब्रेक के उस पार कुछ और हकीकतें आपके सामने रखना है। ब्रेक की इजाजत दें। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तानी मुसलमानों को जिन्नाह से कोई वास्ता है या उनकी तस्वीर कहीं लटकी होने से उनके एहसासात और जज्बात में इजाफा होता है? नहीं, हिंदुस्तानी मुसलमान न कभी उनको कभी अपना कायद माना और न ही किसी किस्म की हमदर्दी या जज्बाती लगाव उनसे है। यह अलग बात है कि जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को अपनाने वाले उनको अपना कायद माना, जिन्होंने उसका इनकार किया वो हिंदुस्तान में रह गए। तारीख के पन्ने हिंदो पाक की तकसीम की कोई और कहानी सुनाते हैं और पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग करने में किन किन लीडरों का अहम रोल रहा है और फिर किस तरह उस वक्त छीना झपटी हुई और कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म हुआ। एक लंबी दास्तान है जिसको खरोच कर शायद ही किसी को फायदा हुआ हो। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, वो क्यों हिंदू युवा वाहिनी और दीगर हिंदुत्व की ज़ैली तंजीमों के मुखालिफ मुत्तहिद हुई है? दरअसल बात यह है कि इधर कुछ सालों और महीनों से हिंदुत्व की ज़ैली तंजीमों की गुंडागर्दी उरूज पर है। उनके इसी घमंड को तोड़ने के लिए तलबा यूनिवर्सिटी किसी हाल तैयार नहीं कि वो उनकी जिद को पूरा करे। स्टूडेंट्स यूनियन हॉल में जिन्नाह की तस्वीर रहे या न रहे, इससे तालीम पर ना कोई असर पड़ने वाला है और ना ही यूनिवर्सिटी के तलबा पर, मगर उसके निकाले जाने से एक वो तबका जो मुसलसल तानाशाही अपनाकर अकलियतों को निशाना बनाने पर तुला हुआ है, वो मजीद अकड़ जाएगा और फिर कोई दूसरी जिद लेकर बैठ जाएगा। संघ परिवार इस वक्त मुल्क के सेकुलर और यहां के आईन के साथ साथ मुसलमानों के तमाम तर तरक्याती, इल्मी और दीगर शोबों पर खदगन लगाकर उन्हें हर मैदान में पीछे डालना चाहता है ताकि वो दूसरे नंबर के शहरी बने रहें। एक तरफ ये तो दूसरी जानिब जिन्नाह की तस्वीर के आड़ में कई सारे अहम तरीन मसाइल दब कर रह गए हैं, बल्कि दबाने के लिए ही इस मसले को मीडिया पर उछाले जाने की बात कई अहम तरीन तबसरा निगारों ने अपने डेली न्यूज़पेपर में भी लिखा है और दीगर नेशनल चैनल्स में भी दिखाया गया है। मिसाल के तौर पर इस मामले को देखिए। इस मामले की वजह से
साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी को मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन लाइफ मेंबरशिप से सरफराज करने वाली थी 2 मई को। मगर आप जानते हैं कि एक नायब सदारत के ओहदे से सुबुकदोशी के मौके पर जनाब हामिद अंसारी साहब के एक बयान को लेकर भगवा लश्करों ने किस कदर उनको तनकीद का निशाना बनाया था। नाज़रीन, दरअसल 2 मई से कबल अलीगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सतीश गौतम ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को एक खत लिखकर यह दरियाफ्त किया था कि यूनिवर्सिटी की किसी इमारत में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। जिन्ना जैसे वतन मुखालिफ शख्स की तस्वीर का हिंदुस्तान के किसी इदारे में लगाना कितना सही है। यह 2 मई से कबल की बात थी। उसके बाद जब 2 मई को हामिद अंसारी साहब की एजाजी तकरीब का वक्त करीब आया तो अलीगढ़ शहर की जानिब से कुछ भगवा फिक्र के नौ उम्र लड़के बंदूकों और तमंचों के साथ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हो गए और जनाब हामिद अंसारी की जान को नुकसान पहुंचाने के लिए फायरिंग करने लग गए। यह सब देखकर यूनिवर्सिटी के तलबा उनके खिलाफ आ गए और वहां मौजूद जिला पुलिस से उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा करने लगे। जब तलबा सिविल लाइंस थाने की तरफ कूच कर रहे थे तो पुलिस ने लड़कों पर बुरी तरह लाठीचार्ज कर दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी के तलबा धरने पर बैठ गए। यह बात अभी तक नेशनल मीडिया में इधर उधर से आ रही थी कि अचानक एक वीडियो को सोशल मीडिया पर यह कहते हुए वायरल कर दी गई कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान मुखालिफ नारे लगे हैं। बकौल एक तहकीकी एजेंसी अलर्ट न्यूज एक ट्विटर हैंडल गोंडरेवल नामी शख्स ने ट्वीट में दावा किया कि अलीगढ़ के तलबा ने भारत से लेंगे आजादी के नारे लगाए हैं। यानी तलबा चाहते हैं कि उन्हें भारत से अलग कर दिया जाए। तहकीक की गई उस वीडियो के बारे में और उस ट्वीट के बारे में तो पता चला कि यह ट्विटर हैंडल एक भगवा हैंडल है और भगवा पोर्टल ओपी इंडिया के लिए मजामीन और कालम लिखता है और उसका काम ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना है। और फिर देखते ही देखते ये मामला देशद्रोही का बन गया और मीडिया जो इस इंतजार में थे कि कोई मसालेदार और लच्छेदार खबर मिले ताकि कर्नाटक इंतखाबात में भी उसका फायदा पहुंचाया जा सके, उसको उचक लिया और अब तक इस पर बहस और तबसरा जारी है। नाज़रीन, देखा आपने, जिन लोगों के बाप दादा व अजदाद खुद कभी अंग्रेजों से लोहा नहीं लिया बल्कि जंग आजादी और तहरीकात आजादी के दौरान अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, वो अब जामिया मिल्लिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सामने खड़े होकर ये आवाजें लगा रहे हैं कि जिन्ना प्रेमी देश छोड़ो, हिंदुओं का अपमान नहीं सहेंगे। ये लोग आज जंग आजादी के मुजाहिदों के सपूतों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने चले हैं और देशभक्ति के ठेकेदार बन गए हैं। ताज्जुब है, मुसलमानों को मुल्क भर में बदनाम करने और मुस्लिम अकलियती तालीमी इदारों को बदनाम करके जिसको मंजर आम पर आना लाजमी था, उसके तशक्कुस को पामाल करने के लिए भगवा तंजीमों की पूरी टोली मंसूबाबंद साजिशें रच रही है। नाज़रीन, आपको पता है इस मामले की वजह से कितने ऐसे मामले दबा दिए गए जिसको मंजर आम पर आना लाजमी था। दरअसल मुल्क भर में बीजेपी और उसके हवाले पार्टियों को कश्मीर में पेश आए मासूम बच्ची के रेप केस के बाद बड़ी गिरी हुई नजरों से देखा जा रहा था और जा रहा है और वो मुल्क भर में बदनाम हो रही थी। और फिर यूपी में उन्नाव रेप के केस के बाद कई ऐसे रेप के मामले सामने आए जो यूपी हुकूमत को बदनाम किए जा रही थी। इसी मामले को दबाने के लिए जिन्नाह की तस्वीर लेकर देशभक्ति का पाठ पढ़ाने चले। आपको मालूम होना चाहिए कि जब मीडिया में जिन्नाह की तस्वीर को लेकर हंगामा हो रहा था, इस बीच मुल्क हिंद में करीब 500 खवातीन की अस्मत तार तार होती रही, मगर कोई मीडिया इस पर बोलने को तैयार नहीं।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में हर दिन करीब 90 से 95 औरतों का रेप होता है। हिंदुस्तान में हालिया कुछ दिनों में, इधर कुछ 15-20 दिन और एक महीने के वक्फे में नन्हे बच्चियों के साथ रेप के मामले ने पूरे हिंदुस्तान को आलम भर में बदनाम कर दिया है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में इस पर बहस हो रही है, इंसानी हुकूक की तंजीमें इस पर बहस कर रही हैं। हवाई अड्डों पर ऐसे टी शर्ट पहने हुए लोग मिले जिन पर तहरीर था कि हिंदुस्तान ना जाओ वरना आपका रेप हो सकता है। ऐसी संजीदा मसाइल पर गुफ्तशुनीद करने के बजाय हिंदुस्तान में इस वक्त एक ही मुद्दा बना हुआ है कि कैसे मुसलमानों को नीचे दिखाया जाए, उनको देश मुखालिफ साबित किया जाए, उनको इक्तिसादी और तालीमी सतह पर कमजोर करके रख दिया जाए और दूसरे दर्जे की शहरी बनाकर ही छोड़ा जाए। जी हां नाज़रीन, ये साजिशें चल रही हैं, समझने की जरूरत है। नाज़रीन, एक और ब्रेक की इजाजत है, ब्रेक के उस पार कुछ और हकीकतें आपके सामने रखनी है। ब्रेक की इजाजत। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाजरीन, क्या बताया जाए, हर तरफ खौफ हरास का माहौल बना हुआ है। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को वरगलाने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग अपनी सियासत का, कुर्सी का पूरी तरह फायदा उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाकर ये हिंदू भाइयों को मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद करने की आवाजें लगा रहे हैं। ताजा वाकया देखिए, वो सेकुलर माइंड रखने वाले 80 से जायद फीसद हिंदू भाइयों को क्या कहकर उकसाते हैं। कहा जाता है कि हिंदुस्तान का हिंदू खतरे में है। फेसबुक में एक पेज है जिसका नाम है सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इस पेज ने एक तस्वीर शाये की। ये देखिए, स्क्रीन पर ये तस्वीर दिखाई जा रही है, ये मेरे पीछे जो स्क्रीन है उसमें लिखा गया है कि यह नजारा नेपाल का है। एक ईसाई था जो वहां के हिंदुओं को बहला फुसला कर, उनका धर्म बदलवा कर उनको ईसाई बनाता था। साले का पता चलते ही बीच चौराहे पर लाया, जला दिया वहां के हिंदुओं ने। और ऐसा हिंदुस्तान में भी हो रहा है। इसको जल्दी नहीं रोका गया तो हिंदू धर्म खतरे में पड़ सकता है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और तस्वीर का एक गलत तस्वुर आवाम में चला गया। तफ्तीश के बाद और तहकीक के बाद पता चला यह तो तस्वीर बहुत ही पुरानी थी और नेपाल से इस तस्वीर का कोई लेना देना नहीं था। 2014 में इस तस्वीर को यह कहकर वायरल कर दिया गया था कि यह शख्स, ये इस्लामी शरीयत के कानून के तहत इस शख्स को जलाया जा रहा है। जबकि इस तस्वीर की असल कहानी यह है कि एक्वाडोर नामी इलाके की है जहां एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे इस कदर दरिंदगी से मारा जा रहा था, लेकिन वक्त रहते पादरी ने उस शख्स को बचा लिया। और साल 2006 में यह खबर अखबार डेली मेल ने भी शाये की थी। उसके अलावा भी ताजा हालिया कर्नाटक इलेक्शन के दौरान एक वीडियो शेयर की गई थी जिसमें कांग्रेस के लीडर जमीर अहमद को निशाना बनाते हुए कहा गया था कि जमीर अहमद खान ने बयान दिया है कि वो इख्तिदार में आएंगे तो कभी ना खत्म होने वाला किताल करवाएंगे हिंदुओं से। ये वीडियो भगवा ग्रुपों ने खूब शेयर किया और सोशल मीडिया में आम कर दिया। जाहिर सी बात है कि कोई मुस्लिम लीडर इस तरह का कैसे बयान दे सकता है। इस वीडियो को पीएमओ इंडिया रिपोर्ट कार्ड पर भी शेयर किया गया, इस पेज पर भी शेयर किया गया। इस पेज को बीजेपी के कई लीडर फॉलो करते हैं। बाद में न्यूज एजेंसी अलर्ट न्यूज ने इस वीडियो की हकीकत को पेश किया कि किस तरह वीडियो को एडिट करके पेश किया गया था। सच्चाई तो सामने आ ही जाती है, मगर
वीडियो को जो काम करना था वो कर चुका था, जहर फैला चुका था। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि इस वक्त हिंदू और मुसलमानों को हिंदुस्तान में अलग करने के लिए, एक दूसरे को दुश्मन बनाने के लिए किस तरह हिंदू दहशतगर्द ग्रुपें, हिंदुत्वा कहिए, हिंदू मत कहें, हिंदुत्वा की दहशतगर्द कुछ ग्रुपें काम कर रही हैं और वो लोग अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले औरंगाबाद के फसादात इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह मामूली बातों को लेकर अब वो फसादात होने लगे। महसूस होता है कि बस बहाना मिल जाए और हम कत्लेआम शुरू कर दें। महाराष्ट्र के सकाफती शहर औरंगाबाद के मोती करंजा और गांधीनगर में मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ और फिर एक मुस्लिम नौजवान का कत्ल, फिर 100 के करीब दुकानें जला दी गई, 30 से ज्यादा आम शहरी जख्मी हुए और 8 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। सोचिए कि वो इलाके, वो शहर जहां पर फसादात के नामो निशान तक नहीं मिलते थे, ऐसे शहर भी अब शरपसंदों के जद में आ गए। ये नफरत के बीच आखिर कौन बो रहा है? सोचने की बात है। इख्तिदार और कुर्सी के लिए नेता और पार्टियों के तर्जुमान सुबह से शाम तक राम और अल्लाह के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। किसी को मुल्क की तरक्यात पर बोलने की फुर्सत ही नहीं। खवातीन को मजबूत करने की बात कहेंगे मगर बच्चियां भी यहां महफूज नहीं है। बेरोजगार नौजवानों को रोजगारी की बात कही जा रही है मगर 100 सरकारी काम के लिए 1 लाख बेरोजगार नौजवानों की दरखास्तें मौसूल हो जाती हैं। कालाधन लाने की बात कही गई मगर हुआ यह कि बैंक वाले ही आवाम का पैसा लूटकर करोड़ों खरबों रुपए बैरून ममालिक में अय्याशी कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल समेत कई सारी अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। मुतवस्सित दर्जे का तबका बैंक में पैसा रखने से डर रहा है कि कहीं जीएसटी काट न लिया जाए या फिर कोई बैंक वाला रुपए लेकर कहीं फरार न हो जाए। तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए अब मुसलमानों को तालीम में पसमानदाई रखना चाह रहे हैं और उनकी यूनिवर्सिटियों को बेवजह देश मुखालिफ कहकर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। गुंडागर्दी, दहशतगर्दी आम हो चुकी है। लोग जिहाद और गोश्त के नाम पर जान से मारने का सिलसिला थमा नहीं कि अब दूसरे मसाइल को लेकर मीडिया चीख रहा है और चिल्ला रहा है और हमारे सियासी नेता जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। ऐसे मसाइल जिससे आम हिंदुस्तानियों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, उसको कोई दिलचस्पी नहीं, मगर उनको इसमें उलझा कर असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। और फिर 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए इसी मुद्दों पर लड़ने की कोशिश की जा रही है और आम हिंदुस्तानी ये पूछने को तैयार नहीं कि भाई इन मसलों से आम हिंदुस्तानी को आखिर क्या फायदा होगा। लाल किले को 5 साल के लिए 25 करोड़ के मामूली बजट पर एक निजी कंपनी के हवाले किया गया, जबकि लाल किले से होने वाली आमदनी साल भर में करोड़ों से जायद है। जब इस पर बहस शुरू हुई और खींचातानी शुरू हुई तो जिन्ना की तस्वीर का मसला उठाया गया। जब कश्मीर के मासूम बच्ची रेप का मामला जोरों पर था तो जिन्ना की तस्वीर लाई गई। कर्नाटक में रेड्डी ब्रादरान को सीट दिए जाने पर बहस होने ही वाली थी कि जिन्ना की तस्वीर सामने ला गई। मरकजी हुकूमत की नाकामियों पर बहस हो ही रही थी कि जिन्ना की तस्वीर सामने आ गई। डॉक्टर कफील के साथ हुई नाइंसाफी पर बहस होने ही वाली थी कि जिन्ना की तस्वीर सामने आ गई। यानी कि इस जिन्ना की तस्वीर ने एक तीर से कई निशान मार लिए। जबकि जिन्ना साहब के आजादी के मौके पर कुर्बानियां देखी जाए और तारीख पढ़ी जाए तो अगर वो तकसीम हिंद के मतवाले ना होते तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के दर्जे में होते। तकसीम हिंद के जद्दोजहद में नुमाया किरदार अदा करने की वजह से मुल्क के हिंद के लिए की गई तमाम तर आजादी की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया गया, कलादम करार दिया गया। नाज़रीन, हकीकत यह है कि हम असबियत का आईना लगाकर तारीख पढ़ने की आदी बन गए हैं तो फिर हमें तारीख से भी नफरत होने लगेगी, क्योंकि हकीकत से मैं इनकार कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, मगर तारीख तो नहीं करेगी। हां, जिस तेजी से हिंदुस्तान में तारीख को मस्ख करने की कोशिश की जा रही है उससे अंदाजा होता है कि आइंदा आने वाली नस्लों को शायद ही हिंदुस्तान के सिलसिले में हकीकी तारीख पढ़ने को मिले। जी हां नाज़रीन, यही हकीकत है। कुल हाज़िही सबीली अदऊ
इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, वक्त हो चला है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में आपको गांधी को चाहने वाले मिल जाएंगे, भगत सिंह को चाहने वाले मिल जाएंगे, उसी तरह कई आज़ादी के हीरोओं को चाहने वाले मिल जाएंगे, मगर आपको हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान मिलेगा जो जिन्नाह की थ्योरी को पसंद करता हो। ये जिन्नाह की तस्वीर का मामला सिर्फ एक सियासी मसला है और उसके आड़ में कई मामले निशाने पर आ गए और वक्ती तौर पर इस मसले को लाकर जो मतलब निकालना था भगवा तंजीमें निकाल चुकी है और अब इस मसले को बार बार जब जब भी जरूरत पड़ेगी उठाया जाता रहेगा। दरअसल हम आम भारतीय, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सियासी पार्टियों के खेल को समझते ही नहीं है और फिर एक दूसरे को भवें चढ़ाकर देखने लग जाते हैं और फिर इंसानियत और मुल्क हिंद की तरक्कियात का दुश्मन खुश होता रहता है कि हम आम हिंदुस्तानी को उल्लू बनाने में कामयाब हो गए। जी हाँ नाज़रीन, यही हकीकत है। बात को गौर से समझने की कोशिश करें तो बात समझ में आ जाएगी। मुझे यहां पर इजाजत दें, अगले हफ्ते फिर किसी उन्वान के साथ आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।